पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जिस तरह से पंजाब में टारगेटेड किलिंग हो रही है और उसको लेकर 2 पन्ने का ये पत्र है और खुद रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रंधावा साहब, ये पत्र आपको लिखना पड़ा और कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है आपने, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया है, थानों का जिक्र किया है। क्या है इस पत्र में और क्या डिमांड है? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट कोई सीरियस नहीं है। मेरे पास जो मैं आपको पहले यही बता दूं कि हमारा एमपीज़ का प्रिविलेज क्या होता है। अगर वही हमारा गवर्नर हमारा जो जो होते हैं स्पीकर साहब, अगर वो ही नहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे तो उसके बाद ये मैंने कल भी डीजीपी को एक मैसेज किया था, तो उसने इस मैसेज को ये आना चाहिए ओके या लुक इनटू इट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए था। मैंने लिखा है कल 11 पौने 12 बजे कि डीजीपी साहब, आई लेफ्ट फॉर डेरा बाबा नानक लास्ट नाइट फ्रॉम अमृतसर एट 10:30 PM and Deir Baba Nanak area had not even a single Naka on the way. This specific area including PS Kalanor, PS Kotli Surtmalli and PS Deir Baba Nanak are hotspots for gangsters. I had confirmed from the stations that they lack manpower. If extra companies can be provided, the issue can be solved. मैंने कोई उसको अच्छी बात के लिए मैसेज किया, तो अगर वहाँ का डीजीपी सीरियस नहीं लेता, इसका मतलब वहाँ का डीजीपी गुंडों के साथ मिल गया है। मोर ओवर जितने भी मैंने इसमें मैसेज लिखे हैं, मेरा ख्याल ये देखिए, मेरे कलानौर का एक आदमी है, उसको ये 50 लाख की धमकी की कॉल आ रही है, उसने उसको कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये कॉल कहाँ से आ रही है? ये गैंगस्टर है कोई, तो उसने कहा कि कोई अमृत दालम है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसकी कॉल आई कि आप 50 लाख रुपया दो। मैंने डीजीपी को ये 10:17 पर नेक्स्ट डे मैंने उनको किया, जब मेरे को वो लेकर आए तो उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे को उन्होंने धमकी दी, कोई पता नहीं कौन था, कि बिश्नोई ग्रुप, इसका डीजीपी ने जवाब नहीं दिया। ये कौन से बिश्नोई ग्रुप की बात? जब बिश्नोई एक ही बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा, तो ये मैंने नंबर भी भेज दिया कि इस नंबर से आई है। यार, अगर प्रेजेंट मेंबर पार्लियामेंट और वहाँ का एक्स मिनिस्टर भी हूँ, प्रोटेक्टिव भी हूँ, उसके लिए भी डीजीपी के पास टाइम नहीं है, तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि नहीं, स्पीकर को पूछना चाहिए। अपने यहाँ स्पीकर साहब को भी लेटर लिखूंगा जी। पर मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर साहब भी उसको बुलाना चाहेंगे। अगर बुलाना चाहते तो जो पहली लेटर लिखी है कि उसके ऊपर मैंने कहा कि पंजाब में क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में जवाब दो। आपने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र किया, धमकी में आपसे क्या कहा गया है? ये तो कहा कि जो पंजाबी में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, उनको भेज दिया है। जी। पर उन्होंने मेरे को, किसी ने भी नहीं कॉल नहीं किया, इवन एसएसपी बटाला ने भी नहीं पूछा कि क्या है इसका मतलब। लाइफ थ्रेट दिया है उन्होंने? वही मेरे को नहीं किया, उसको सिद्धू भगवान, जो सिद्धू वो है मूसेवाला, उसके फादर को भी किया है। इन 2-3 लोगों को एक ही लेटर में किया है। एक ही लेटर में किया है। हाँ, आपने होम मिनिस्टर को लिखा है पत्र? होम मिनिस्टर डिटेल्ड लेटर लिखी है, वो आप ज़्यादा, क्योंकि इतनी लेटर पढ़ी भी नहीं जाएगी। उसने मैंने बिल्कुल डेट वाइज लिखा कि क्या पंजाब में कैसा माहौल चल रहा है। हर रोज़ एक्सटॉर्शंस एंड मर्डर्स हो रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप, स्पीकर साहब और दोनों की कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज़ और पंजाब की एजेंसीज़ हैं, इनकी एक जॉइंट मीटिंग बुलाकर इसको सीरियसली लेना चाहिए। और उन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अफेक्टेड है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट,
और मैंने गैंगस्टरों के नाम भी लिख कर दे दिए कि जो डेरा बाबा नानक कंस्टिट्यूंसी में जहाँ एमएलए बनता था, उसी कंस्टिट्यूंसी में 13 गैंगस्टर और ए क्लास गैंगस्टर हैं। ये सब अभी वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं नहीं, जो पाकिस्तान बैठे हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई इधर बैठा है, तो वो है। और जो उसने कहा है एक एमपी ने, उसको पूछना कि इनका जाकर ना पता कर। तेरे सुनिए, सवाल चूंकि रजिस्टर होना बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के उस सांसद का ये कहना है कि आज आप जिन गैंगस्टरों का जिक्र कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक उनको आप ही का संरक्षण मिलता था। देखिए 2012 में 2007 से लेकर 2017 तक उनकी गवर्नमेंट थी अकालियों की। वहाँ निकालने किसके आदमी हैं? ये जो बच्चे हैं ना अभी बने, इनको पहले पता कर लिया करें। मैं इसको मेथियर को कहना चाहता हूँ कि हम पहले गैंगस्टरों के नहीं, टेररिस्टों की हिट लिस्ट में था हमारा परिवार। मेरे को तेरे से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरा पता नहीं सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हमारी फैमिली 69 से है पॉलिटिक्स में, कोई उंगल नहीं खड़ी कर सका, तो ये क्या करेगा? इसको मेरा चैलेंज है, प्रूव कर। आप डिफेमेशन क्यों नहीं करते अगर आपके ऊपर इतना सीरियस चार्ज है? मेरी बात सुनिए, डेफेमेशन में जाने में आज तक किसी की डेफेमेशन देखी मेरे को, सॉरी टू से, कि कोर्ट चैलेंजिंग। सुनिए कोर्ट जो है 10-10 साल डेफेमेशन लगा देती हैं, तो उसमें कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल कोर्ट से बढ़नी चाहिए। जो डेफेमेशन कर रहा है, अगर वो गलत है तो उसको अंदर करना चाहिए। अगर दूसरा गलत है, 10 साल यार घूमते रहें तो डेफेमेशन का रिजल्ट ही कोई नहीं आता कभी। लास्ट में वो कहता मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी, तो कोर्ट भी कहती है ठीक है, इसकी इज्जत का फलूदा कर दिया, कोई बात नहीं, चलो आपने माफ़ी मांग ली। लेकिन आप चैलेंज तो कर रहे हैं कि प्रूफ करो, अगर कोई चार्ज आप चैलेंज कर दिया, करे प्रूव। किसी भी गवर्नमेंट में 4 साल एक ही बात करते रहे, इसका मतलब नालायक और विजनलेस, और उनका मेरा ख्याल को जो माइंड सेट है वो उनको पता ही नहीं है। 6 महीने तक तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने पाले। 6 महीने के बाद उनकी है ना, जिनकी गवर्नमेंट है, उनके गुंडे पले हुए हैं। ये आपका चार्ज है? मेरा चार्ज है। ये जो गुंडे हैं ये स्टेट पेट्रोनेज इनके हैं, और अगर ये कहेंगे तो मैं इनके दे भी दूंगा कि इनके जो रिलेटिव हैं वो आम आदमी पार्टी के सरपंच हैं, कांग्रेस के सरपंच हैं, कि अकाली दल के सरपंच रहे हैं। लेकिन आखिरी में सवाल आपसे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को पत्र, मैंने पहले भी बहुत लेटर्स लिखी है। सरकार, पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं आप इस संज्ञान में? उनके पास तो यार मेरी बात सुनो, जो मुख्यमंत्री कल कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 1 रुपया नहीं दिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कहा है ना कल जापान जाने से पहले, तो ये बोलते क्यों नहीं? दोनों ही मिले हुए हैं, दोनों पंजाब का सत्यानाश करना चाहते हैं, पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं। धन्यवाद रंधावा साहब। साफ तौर से रंधावा साहब को जिस तरह की धमकी मिली है और जिस तरह से इस पूरे एरिया में गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा दिल्ली।